हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल का टेस्ट पहला लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। अगर आपने भारत भूगोल की मेरी सभी वीडियो को अच्छे से देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको मज़ा यहाँ पर आने वाला है। तो पूरा टेस्ट आपको लगाना है और कमेंट में आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है। आंसर पहले आपको बताना है, इसके बाद मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट आंसर बताइए, भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी पूछा है तो ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया है अगरतला। अगरतला आपकी है मिजोरम राज्य की राजधानी। दूसरे ऑप्शन में है कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। और अगला है गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी आपका असम में आता है। और ऑप्शन नंबर चौथे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। ठीक, मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, भारत के केरल राज्य की राजधानी क्या है। आंसर बताइए फटाफट, केरल राज्य की राजधानी क्या है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए पहले ऑप्शन में है मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है। दूसरे ऑप्शन में है गांधीनगर राजधानी है आपकी गुजरात की। और तीसरे ऑप्शन में है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो चौथे ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। फटाफट आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर की दो राजधानी हैं। पहली राजधानी ग्रीष्मकालीन की बात करें और दूसरी आपकी आती है शीतकालीन राजधानी। देखिए ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है गर्मियों की राजधानी, और गर्मियों की राजधानी क्या होती है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर। ठीक, गर्मियों की राजधानी जो होती है वो होती है श्रीनगर, जिसे अपन बोलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी। गर्मी वाली राजधानी होती है श्रीनगर। और अगर सर्दियों की बात करें जिसे अपन बोलते हैं शीतकालीन राजधानी, तो सर्दियों की राजधानी होती है जम्मू। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला जम्मू दिया है। जम्मू कैसी राजधानी है, सर्दियों की राजधानी। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक, क्योंकि श्रीनगर होती है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी। 6 महीनों के लिए बनाई जाती है राजधानी। ठीक, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को 6 महीने के लिए राजधानी बनाई जाती है, जम्मू और श्रीनगर को। ठीक, जम्मू और श्रीनगर को 6 महीने के लिए राजधानी बनाई जाती है। चलिए अगला तीसरा है लेह जो बन गई अभी लद्दाख की राजधानी। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है। बताइए, भारत का राज्य है बिहार की सीमा भारत की मतलब किस देश से लगती है। देश पूछा है ना, हाँ देश पूछा है कि बिहार की सीमा किस देश से लगती है। फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए बिहार की सीमा किस देश से लगती है। पहला देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से नहीं लगती है। दूसरा है नेपाल, तो नेपाल से बिहार की सीमा टच करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक, तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर तीसरा कौन सा है, भूटान की सीमा भी बिहार से टच नहीं होती है। और अगला है बांग्लादेश की भी सीमा बिहार से टच नहीं होती है। ठीक, अगर नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से देखिए कौन कौन से राज्य आपके टच होते हैं। पहला है उत्तराखंड। ठीक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और अगला है पश्चिम बंगाल, फिर अगला है सिक्किम। ठीक, तो उत्तराखंड पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, बिहार तीसरा, पश्चिम बंगाल चौथा और सिक्किम पाँचवा। तो 5 ऐसे राज्य जो आपके नेपाल से टच होते हैं। तो बिहार की सीमा किससे, नेपाल से टच होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर देना। म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए म्यांमार की सीमा की बात करें तो म्यांमार जो आपका देश आता है वो भारत के पूर्वी वाले हिस्से में आता है। सबसे पूर्वी वाला हिस्से में आपका म्यांमार आता है। तो म्यांमार की सीमा देखो अरुणाचल प्रदेश से टच होती है। अगर मैं देशों की बात करता हूँ कि म्यांमार की सीमा कितने राज्यों की बात करता हूँ कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच होती है, तो पहला म्यांमार, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा आता है मिजोरम। ठीक, तो फटाफट आंसर बताइए क्या बनेगा आपका। देखिए नागालैंड की सीमा टच होती है, मणिपुर की भी होती है, तीसरे ऑप्शन में मिजोरम है, मिजोरम की भी होती है। अगर चौथे ऑप्शन की बात करते हैं असम, तो असम की सीमा म्यांमार से टच नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? फटाफट आंसर बताइए। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। अब इसमें पूछा है किस राज्य से नहीं लगती है। चलिए देखिए अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए पहला है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ये आपका देश है। दूसरा बिहार, उत्तर प्रदेश और अगला दिया है आपका उत्तराखंड। दूसरे ऑप्शन में देखिए बिहार है, बिहार की लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये देश का नाम दे दिया, तो पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो अपन कहेंगे कि ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? फटाफट आंसर बताइए। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A आर्टिकल था, तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक क्या था? राज्य। लेकिन धारा 370 और 35A आर्टिकल जब हटा तो दो भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को। एक तो जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर नाम रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया लद्दाख। तो कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, लेकिन बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब राज्य नहीं रहा आपका जम्मू कश्मीर। तो अगर राज्यों की बात करें कितने राज्यों से लगती है, तो देखो पाकिस्तान से पहला आपका आता है गुजरात सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर आता है राजस्थान और ऊपर जाएंगे तो पंजाब। ठीक, 3 आपके ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से टच होते हैं। अगर पहले का डाटा लें 370 जब नहीं हटी थी तो उससे पहले आपके जो पाकिस्तान से थे वो 4 राज्य टच होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 3 राज्य हैं। कौन कौन से? आप कहोगे गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से टच होते हैं। जम्मू कश्मीर को अब हटा दो क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक, तो राज्य में हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, 3 ऐसे राज्य हैं जो आपके पाकिस्तान से टच होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे गुजरात, राजस्थान और पंजाब। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका दिया है, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? ध्यान से समझना, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? फटाफट आंसर बताइए। चीन की सीमा पूछी है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका चंडीगढ़ और तीसरा है आपका लद्दाख। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सीमा देखो, जम्मू कश्मीर की सीमा आपकी चीन से नहीं लगती है। ठीक, लद्दाख वाले क्षेत्र की सीमा चीन से लगती है। अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। ध्यान से देखना। अगर भारत भूगोल की आपने मेरी सभी वीडियो को देखा है तो वहाँ पर मैंने सब बताया है कि चीन की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यों से टच करती है। ठीक, चलिए तो चीन की सीमा देखो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो पहला तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर की नहीं लगती है। दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी सीमा देखो क्योंकि चंडीगढ़ जो आता है वो आपका आता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहाँ पर आता है आपका चंडीगढ़।
ठीक, तो चंडीगढ़ की सीमा भी चीन से टच नहीं होती है। और तीसरे ऑप्शन में है लद्दाख, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सीमा चीन से टच होती है आपकी। ठीक, लेकिन इसमें पूछा है नहीं होती है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ दोनों की नहीं होती, तो ऑप्शन ए और दूसरा दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व दो दोनों सही होंगे आपके। ठीक, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और चंडीगढ़ की दोनों की सीमा चीन से नहीं लगती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, पूरा नया डाटा है, नया डाटा है, यूट्यूब पर आपको नया डाटा कहीं नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आपको टेस्ट लगाना है। चलिए देखिए, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या कौन से राज्य से लगती है। अगर जम्मू कश्मीर की पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कौन से केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो आप कहोगे लद्दाख से लगती है। अगर इसमें पूछा है राज्य, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है, राज्य पूछा है। जब राज्य पूछा है तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के सबसे नीचे है आपका पंजाब। तो पंजाब की बात करें, केवल एक ऐसा राज्य पंजाब जिसकी सीमा आपकी किससे टच होती है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। समझ में आया कि नहीं बोलो। पंजाब ऐसा राज्य जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर से टच होती है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सीमा देखो किस किस से टच होगी, आप कहोगे लद्दाख की सीमा आपकी होगी हिमाचल प्रदेश से। किससे होगी, हिमाचल प्रदेश से। समझ में आया। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल आपके पंजाब राज्य से टच होती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपका दिया है बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से आपको आंसर बताना है। ठीक, ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। ठीक, तो इसमें पूछा है बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। चलिए आंसर बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो देखिए पहला आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से टच होती है। दूसरा आपका आता है असम। असम की सीमा आपकी किससे होती है, बांग्लादेश से टच होती है। तीसरे की बात करें तो मेघालय, मेघालय तीसरा हो गया। अगर चौथे की बात करते हैं त्रिपुरा, और पाँचवें की बात करते हैं मिजोरम। ठीक, पाँचवें की बात करते हैं मिजोरम। तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे हैं, ऐसे राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से टच होती है। तो देखिए देखो पहला ऑप्शन दिया है मिजोरम, इसकी सीमा आपकी बांग्लादेश से टच होती है। दूसरा अपना दिया है त्रिपुरा, इसकी भी होती है, मेघालय की भी होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर चौथे की बात करें, ऑप्शन नंबर चौथे की बात करें, ऑप्शन नंबर चौथा मतलब सिक्किम की अगर बात करते हैं, तो सिक्किम की सीमा देखो, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है लक्षद्वीप किस सागर में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका लक्षद्वीप किस सागर में आता है, फटाफट आंसर बताइए। देखिए अगर मैं सागर की बात करता हूं तो भारत में आपके जो आते हैं वो 3 सागर आती हैं। ठीक, अगर मैं सागर की बात करता हूं तो भारत में आपके टोटल 3 सागर हैं। पहला आपका आता है अरब सागर, दूसरा आपका आता है बंगाल की खाड़ी, तीसरा आपका आता है हिंद महासागर। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए लक्षद्वीप किस सागर में है, लक्षद्वीप किस सागर में है, तो आप आंसर बता देना अरब सागर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप किस सागर में है, तो आप कहोगे अरब सागर में है। और अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार किस सागर में, तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। सबसे दक्षिण में आपका आता है हिंद महासागर, श्रीलंका जो आपका है वो हिंद महासागर में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर बताइए, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है। देखिए मैंने आपको 3 तट बताए थे पश्चिमी में, और 3 तट बताए थे मैंने आपको पूर्वी वाले हिस्से में। ठीक, 3 तट होते हैं आपके पश्चिमी वाले हिस्से में, 3 तट आपके होते हैं क्या, पूर्वी वाले हिस्से में। और भारत में केवल 2 तट हैं आपके, पश्चिमी और पूर्वी। सब मैंने आपको पूरा डाटा बताया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि फटाफट आप वीडियो को देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने एक एक अच्छे से यहाँ पर वीडियो को अच्छे से करवाया है। चलिए बताइए आंसर, 12 में का आंसर बताइए, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है। चलिए देखिए अब मैं आपको थोड़ा तट के बारे में बता देता हूँ। देखिए तट की अगर बात करते हैं तो भारत में आपके 2 तट हैं। पहला पश्चिमी तट जो पश्चिमी वाले हिस्से में पड़ता है। पश्चिमी तट आपका आता है गुजरात से केरल तक के तट को बोलते हैं पश्चिमी तट। पूर्वी तट की बात करें तो पश्चिम बंगाल से आपका तमिलनाडु के तट को बोलते हैं अपन पूर्वी तट। ठीक, पश्चिमी तट में आपके 5 राज्य आते हैं, राज्य आते हैं आपके 5। पश्चिमी तट में आपके 5 राज्य आते हैं।
पूर्वी तट में आपके 4 राज्य आते हैं, 5 और 4 टोटल तटीय आपके जो राज्य वो है आपके 9। ठीक, पश्चिमी में कितने 5 आते हैं, पूर्वी में आते हैं 4। 5 कौन कौन से आते हैं, तो गुजरात आता है आपका, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक, केरल, ये आपके 5 आते हैं पश्चिमी तट में। पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में आते हैं आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक तो 4 आपके आते हैं पूर्वी तट में, 5 और 4 कितने 9 होते हैं, तो टोटल तटीय राज्य आपके आते हैं 9। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए, अगर मैं पश्चिमी तट की बात करूं तो मैंने यहाँ पर पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा था। मैंने आपसे कहा था कि गुजरात से महाराष्ट्र के तट को अपन क्या बोलते हैं, कोंकण। ठीक, फिर आपने ने कहा था कि महाराष्ट्र से अपन कहाँ पर कर्नाटक पहुँचेंगे, नहीं, मैंने आपसे कहा था कि सीधा अपन कहाँ से आएंगे, तो आपने कहा गुजरात महाराष्ट्र इसे अपन कोंकण बोलते हैं। फिर नीचे आप कर्नाटक वाले क्षेत्र में आओगे तो उसे कन्नड़ बोलते हैं, और नीचे आओगे केरल वाले क्षेत्र में तो उसे अपन मालाबार बोलते हैं। ठीक, अगर पूर्वी वाले बात करो पूर्वी वाले हिस्से की, तो उड़ीसा के तट को अपन क्या बोलते हैं, उत्कल। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं अपन उत्तरी सरकार, और फिर सबसे नीचे आते हैं तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक, तट मैंने आपको बताए थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा आंसर। ठीक, क्या नहीं, ऑप्शन नंबर पहला क्यों, कन्नड़ नहीं बोलते हैं, कोंकण। ठीक, क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोंकण। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कन्नड़ आपका आ जाता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक, कोंकण तट। ठीक, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा कोंकण तट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है मालाबार तट किस राज्य में आता है, मालाबार तट किस राज्य में आता है, फटाफट आंसर बताइए, मालाबार तट किस राज्य में आता है। देखिए, पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, केरल के तट को हम मालाबार तट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। मालाबार तट जो आता है वो केरल राज्य के तट को हम पर मालाबार तट बोलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर, पुडुचेरी का माहे जिला भारत के किस राज्य में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं पुडुचेरी की बात करता हूं तो पुडुचेरी जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4। चारों ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जिले हैं आपके। अगर मैं पहले जिले की बात करता हूं तो पहला जिला जैसे मैंने कहा माहे आपका आता है केरल में। दूसरे की बात करूं तो दूसरा आता है यनम जो आपका आता है वो आता है आंध्र प्रदेश में। यनम आपका आंध्र प्रदेश में है, ये पुडुचेरी का जिला है। ऐसे जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में आपके आते हैं, इसीलिए आपका पुडुचेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जिले हैं टोटल। पहला जिला माहे जो केरल में आता है, दूसरा जिला यनम जो आंध्र प्रदेश में आता है, 2 जिले ऐसे हैं जो तमिलनाडु में आते हैं, पहला पुडुचेरी और दूसरा है कराईकल। ठीक, पुडुचेरी और कराईकल ये आपके आते हैं तमिलनाडु में। चलिए, तो क्या पूछा है, पुडुचेरी का माहे जिला किस राज्य में आता है, तो अपन ने कहा कि किस में आता है, केरल में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 14वां क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा केरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माहे जो आता है वो केरल में आता है आपका। कहाँ पर आता है, केरल में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल बताना है आपको कि किस किस को अलग करता है। देखिए, अगर मैं चैनल की बात करता हूं तो मैंने 2 चैनल आपको बताए थे। फटाफट आंसर बताइए, फिर मैं आपको यहाँ पर चैनल बताने वाला हूँ क्या होते हैं चैनल का मतलब। चलिए देखिए, चैनल का मतलब होता है 2 स्थल भागों को अलग करना। ठीक, 2 द्वीपों को या स्थल भागों को जब हम अलग करते हैं तो उसे हम चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैनल। ठीक, अगर मैं चैनल की बात करता हूं तो मैंने भारत में आपको 3 चैनल पढ़वाए थे। कौन कौन से, एक 8 डिग्री चैनल जो मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। पूछा क्या है, 9 डिग्री किसको अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन में है भारत का पश्चिमी तट वाला राज्य कौन सा नहीं है। ठीक, मैंने आपको अभी बताया है कि पश्चिमी तट में आपके कितने आते हैं, पूर्वी तट में आपके कितने आते हैं, टोटल तटीय कितने। फटाफट आंसर बताइए।
फटाफट आंसर बताइए। भारत का पश्चिमी तट वाला राज्य कौन सा नहीं है? चलिए देखिए, गुजरात की बात करें, पहले ऑप्शन में है गुजरात, गुजरात आपका पश्चिमी वाला है। महाराष्ट्र भी है आपका पश्चिमी वाला। केरल की बात करें तो केरल भी आपका पश्चिमी वाला है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर चौथा, आंध्र प्रदेश आपका पूर्वी तट में आता है। किस में आता है? पूर्वी तट में। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? फटाफट आंसर बताइए। भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिमी तट में कितने आते हैं, पूर्वी तट में कितने आते हैं, टोटल तटीय कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, क्योंकि भारत के कुल तटीय राज्य आपके जो हैं वो है 9। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 आपके टोटल तटीय राज्य हैं। चलिए 17 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूरे क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम और देखने वाले हैं, अगले और देखने वाले हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। फटाफट आंसर बताइए। पूरे के आंसर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि 17वां क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं। भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? फटाफट आंसर बताइए। 9 थे ना? चलिए हो गया ना। चलिए ये 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए आपका आ गया होगा स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां आपका है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है? फटाफट आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, फटाफट आपको आंसर बताना है। और टोटल आपके कितने क्वेश्चन 38 में से सही हो रहे हैं, बाद में आपको कमेंट में बताना है। चलिए देखिए अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है? देखिए अगर मेघालय की बात करें, मेघालय की सीमा भारत के केवल एक राज्य से लगती है, और वो कौन सा है? असम। ठीक, कौन सा है? असम। तो मैंने कहा कि असम ऐसा है जो मेघालय से टच करता है। और मैंने आपसे अगर ये पूछा कि सिक्किम की सीमा, तो आप कहोगे सिक्किम भी आपका ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक राज्य से टच होती है, केवल पश्चिम बंगाल से। ठीक, और देशों की बात करें तो सिक्किम की सीमा 3 देशों से टच होती है। ठीक, कितने देशों से? 3 देशों से। आपके ऐसे 3 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से टच होती है। सिक्किम जो 3 देशों से टच होता है, अरुणाचल प्रदेश जो 3 देशों से टच होता है, पश्चिम बंगाल जो 3 देशों से टच होता है। ठीक, यहाँ पर राज्य की बात हो रही तो मेघालय। ठीक, तो मेघालय मैंने कहा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। मेघालय आपका ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक राज्य से टच होती है, और वो कौन सा है? तो वो आपका है असम। क्या है? असम है, असम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां आपका है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा ना तो जलीय सीमा से और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है? अगर मैं जलीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 9 आपके टोटल है जलीय सीमा से टच होते हैं। ठीक, 9 आपके ऐसे हैं जो जलीय सीमा से टच होते हैं, और 28 में से हम 9 घटा देंगे तो टोटल आपके निकल आएंगे स्थलीय सीमा वाले। कैसे? स्थलीय सीमा वाले, मतलब 19 आपके हैं स्थलीय सीमा वाले। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं आपके जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं ना जलीय सीमा से टच होते हैं। कौन कौन से है? तो देखो हरियाणा पहला, जिसकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होती है ना जलीय सीमा से होती है। ठीक, अगर दूसरे की बात करें तो एमपी मध्य प्रदेश, तीसरे की बात करें छत्तीसगढ़, चौथे की बात करें तो कौन सा है? चौथे की बात करें तो चौथा आता है आपका तेलंगाना, और अगले की बात करें 5वां आपका आता है झारखंड। मतलब 5 आपके ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और जलीय सीमा से टच नहीं होते हैं। तो फटाफट आंसर लगाइए, भारत का कौन सा राज्य है इसकी सीमा ना तो जलीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? देखो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय से करता है, बिहार करता है, फिर अपना का राजस्थान करता है, हरियाणा की बात करें तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ऐसा है जिसकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है ना जलीय सीमा से टच होती है। हो गया ना? हो गया आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए 20वां क्वेश्चन करिए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मैं अगर बात करूं तो भारत में टोटल आपके 4 बिंदु थे, मैंने आपको बताया था। सबसे उत्तर में जाओगे सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल मिलता है आपका, जो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ऐसा है जो भारत आपका इंदिरा कॉल पर समाप्त हो जाता है। उत्तर में अगर जाओगे तो इंदिरा कॉल तक आपका भारत है, और दक्षिण में आओगे तो इंदिरा पॉइंट तक है, और फिर पश्चिमी में जाओगे तो सरक्रीक जो आपका गुजरात में पड़ता है कच्छ वाले क्षेत्र में, और पूर्वी वाले हिस्से में जाओगे तो बालांकू
मतलब पूर्वी वाले हिस्से में बालांकु तक आपका भारत जाता है। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था किबथू। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आता है, ग्रेट निकोबार में। ये बार बार पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर आता है, तो भारत की आता है ग्रेट निकोबार में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21वां। देखो 21वां क्वेश्चन आपका दिया, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है। अब अंडमान निकोबार की थोड़ी कहानी सुनो। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार के 3 भाग हैं। पहला आता है उत्तरी अंडमान, दूसरा आता है मध्य अंडमान और तीसरा आता है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी, मध्य और दक्षिण। ठीक, कौन कौन सा, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। अगर सबसे बड़े अंडमान की बात करें तो सबसे बड़ा अंडमान जो आपका आता है वो आता है मध्य अंडमान। और अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो ये आपकी आती है दक्षिणी अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां आपका दिया है, भारत के किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि भारत की सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आता है गुजरात। ठीक, गुजरात आता है। इसकी तट सीमा की जो लंबाई है कितनी है, 12-10 किलोमीटर है। मतलब गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है। भारत का ऐसा राज्य गुजरात जिसकी तट सीमा सबसे लंबी है। ठीक, और दूसरे की बात करें तो दूसरा राज्य आपका आता है आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी कौन की है, तो आपका होगी गोवा की। तो इसमें सबसे लंबी पूछा है तो सबसे लंबी आपका हो जाएगा कौन सा, सबसे लंबी आपका हो जाएगा गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 22वां था और क्वेश्चन नंबर 22वें का ऑप्शन नंबर चौथा गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 23वां है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। फटाफट आंसर बताइए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, देखो पहला ऐसे उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा। ठीक, तो ये 3 तो हो गए। इसके बाद आपका राजस्थान चौथा, मध्य प्रदेश 5वां, छत्तीसगढ़ 6वां। ठीक, इसके बाद झारखंड 7वां और पटना बिहार आपका 8वां। ठीक, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो उत्तर प्रदेश आपका ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से टच होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, और असम की बात करें तो असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सभी पूर्वी राज्यों से लगती है, सभी पूर्वी राज्यों से। ठीक, 7 से लगती है, 7 से। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की सीमा भी आपकी, आप देख सकते हो। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है, भारत भूगोल की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट देख लीजिए, क्योंकि पूरा बेसिक पूरे चैप्टर मैंने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं भारत भूगोल की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां दिया है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। फटाफट आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। फटाफट आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए जम्मू कश्मीर की सीमा केवल एक देश से टच होती है, वो है आपका पाकिस्तान। ठीक, जम्मू कश्मीर की सीमा केवल एक देश से टच होती है, वो है आपका पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सीमा भारत टोटल कितने देशों से होती है, टोटल कितने देशों से होती है, तो आप कहोगे 2 देशों से, अफगानिस्तान और चीन से। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां आपका दिया है, भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। फटाफट आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। फटाफट आंसर बताइए। भारत के अभी मैंने बताया था कि कुल तटीय राज्य ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा से टच होती है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा स्थलीय सीमा से लगती है। तो टोटल आपके 28 राज्य हैं। तटीय कितने हैं, 9 हैं। 28 में से 9 गए, कितने बचे, आप कहोगे 19। तो 19 ऐसे राज्य हैं जो आपके स्थलीय वाले राज्य हैं। अच्छा, लेकिन इस स्थलीय वाले, लेकिन इसमें तो पूछा है भारत के कुल कितने राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है। तो आपका आंसर 19 नहीं होगा, ये तो आपके स्थलीय राज्य हैं। ये 19 आपके स्थलीय राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला करेक्ट, 16।
ठीक, पहले 17 थे। 17 क्यों थे? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर आपका राज्य था। ठीक, अब आपके टोटल 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है। समझ में आया कि नहीं बोलो? आ गया समझ में? चलिए, और 19 आपके ऐसे राज्य जो स्थलीय राज्य हैं। ठीक, और 9 आपके ऐसे राज्य तो जो तटीय राज्य हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 26वां है आपका, दादर नगर हवेली और दमनदीप को एक साथ कब मिलाया गया? देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले टोटल आपके 7 थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बन गए तो टोटल हो गए 9। ठीक, फिर दादर नगर हवेली और दमनदीप को एक साथ मिला दिया तो आपके अभी बचे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, कितने बचे? 8। ठीक, लेकिन मिलाया कब है? तो आपको डेट अच्छे से आना चाहिए कि कब मिलाया है। दादर नगर हवेली और दमनदीप को मिलाया है 26 जनवरी 2020 को। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप को मिलाया और नाम रखा दमनदीप, और दमनदीप की राजधानी रख दी दमन। ठीक, आसपास के सभी क्वेश्चन में आपको अच्छे से आंसर में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं अच्छे से यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को आपको देखना है और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपका सेफ स्कोर कितना रहा है। टोटल में 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपका दिया है, कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य में आता है? अभी मैंने आपको तट के बारे में बताया था कि पूर्वी तट कितने हैं, पश्चिमी तट कितने हैं। 3-3 भागों में मैंने आपको बांटा था। ठीक, मतलब तटों को बांटा था 3-3 भागों में कि कौन से तट आपके कहाँ पर आते हैं। चलिए आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य में आता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38वां, मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती? अभी मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आप कहोगे 5 राज्यों से, लेकिन किस राज्य से नहीं लगती है तो वो आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइए। देखिए पहले ऑप्शन में राजस्थान, दूसरे में गुजरात, तीसरे में महाराष्ट्र, और अगर चौथे की ऑप्शन की बात करूँ तो मैंने कहा झारखंड की सीमा एमपी से टच नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां आपका है, भारत के किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? अब देखो देशों की बात करें तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा टच होती है और सबसे कम। ठीक, देखो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सभी देशों से अच्छी तरह से आपको परिचित कराया था कि कौन से देश की सीमा भारत से कितनी लगती है। ऐसे देखो मैंने पाकिस्तान की सीमा भारत से कितनी लगती है? 33-10 किलोमीटर लगती है। ठीक, अफगानिस्तान की कितनी लगती है? सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। चीन की कितनी लगती है? तो चीन की लगती है 34-88 किलोमीटर। ठीक, नेपाल की लगती है 17-51 किलोमीटर। भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। म्यांमार की लगती है 16-43 किलोमीटर। ठीक, और इसके बाद बांग्लादेश की लगती है 40-96 किलोमीटर। तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, तो आप आंसर में बताओगे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे कम पूछते तो क्या बताते? अफगानिस्तान। ठीक, 106 किलोमीटर। ठीक, बांग्लादेश की लगती है 40-96 किलोमीटर। ठीक, और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है, 106 किलोमीटर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ठीक, देखो ये डबल आपके ऑप्शन लग गए थे तो अपन यहाँ पर लगा देंगे राजस्थान। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है आपका सिक्किम। चलिए अगला देखिए अगला देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत में टोटल आपकी एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर टोटल आपकी रेखाएं 3, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री, जिसे अपन भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और उसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर जाओगे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। अगर उसके आप उत्तर में 23.5 डिग्री जाओगे तो कर्क रेखा मिलती है, और दक्षिण में आप आओगे 23.5 डिग्री तो वहाँ पर मिलती है आपकी मकर रेखा। ठीक, और ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो आपकी केवल भारत से होकर गुजरती है, और मैंने कहा भारत से आपकी केवल एक रेखा गुजरेगी कर्क रेखा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, गर्म छत पर मित्र। ठीक, गर्म छत पर मित्र मतलब टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए मध्य प्रदेश गुजरती है, झारखंड गुजरती है। ठीक, मैंने कहा गुजरात गुजरती है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये
ऑप्शन नंबर, चलो ये आपका थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ हो गए थे, मध्य प्रदेश पहला हो गया था, झारखंड दूसरा, फिर दूसरा गुजरात हो गया था, तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर लगा सकते हो। ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है। सभी लंबाइयों को मैंने अच्छी तरह से कवर कराया था कि तटीय लंबाई कितनी है, स्थलीय लंबाई कितनी है, द्वीपों को सहित मिला दें तो कितनी होगी फटाफट आंसर बताइए। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, आंसर बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत की ही कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33वां आपका है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य नहीं है। देखिए अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करता हूँ तो पूर्वोत्तर भारत में टोटल आपके 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक, तो ऐसे 8 राज्य हैं जो आपके पूर्वोत्तर वाले भारत में आते हैं। ठीक, पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। कौन सा नहीं आता है तो आप आंसर बताना, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए 34वां क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, तो याद रखना। तेलंगाना जो बना था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था, 2 जून 2014 को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 जून 2014। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है। मैंने आपको 3 सीमाओं के बारे में बताया था, भारत पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, भारत और चीन की। अगर भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन की सीमा को हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक, इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। ठीक, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ, इसका निर्धारण किया गया था 1947 को। ठीक, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को बोलते हैं डूरंड। क्या बोलते हैं, डूरंड। लेकिन इसका निर्धारण कब किया गया था वो मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आपका दिया है। चलिए आगे पढ़िए। देखिए भारत और श्रीलंका अलग किस जल संधि द्वारा होते हैं। अगर देखिए मैं भारत और श्रीलंका की बात करूं तो उसके बीच में है पाक जल संधि। ठीक, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। आप पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान मत समझ लेना। जल संधि का मतलब अलग होना, 2 स्थल भागों को अलग करता है जल संधि। ठीक, तो मैंने कहा पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ पर है, तो आप कहोगे पाक जल संधि, तो ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। ठीक, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, लेकिन मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था। आंसर बताइए फटाफट। देखिए पहले ऑप्शन में 1914 में चीन की सीमा कौन सी है, चीन की सीमा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण। 1947 में ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण 1896 में। 1896 की बात करें तो 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 38वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की तट सीमा सबसे छोटी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे छोटी है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गोवा। ठीक, गोवा की सीमा जो है वो सबसे छोटी सीमा है। और सबसे लंबी किसकी है, तो आप कहोगे सबसे लंबी आपकी आती है, सबसे लंबी आपकी किसकी आती है, गोवा की। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था आपके लिए। अगर टेस्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। इसी प्रकार हर चैप्टर के आपके टेस्ट आते रहेंगे। ठीक, ये अपना पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये पहला टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा है 38 में से 38। अगर जिन लोगों का 38 में से 38 रहा है तो वो मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। अगर जिसका 38 में से थोड़े कम बढ़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हैं। यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और लगन से देखो, क्योंकि एक एक चैप्टर को मैंने अच्छे से मैप के द्वारा कंप्लीट कराया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। ठीक, और जिन लोगों ने अभी टेस्ट नहीं लगाया तो फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसी प्रकार के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक, मिलते रहेंगे और एक एक टेस्ट आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि टेस्ट में आपका पूरा निचोड़ रहता है। जो भी चैप्टर आपका रहेगा वो पूरा निचोड़ आपका टेस्ट में मिल जाता है। जो क्वेश्चन आपके नहीं करवाए जाते हैं वे भी आपके टेस्ट में मिल जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और जिन दोस्तों ने टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है फटाफट सॉल्व कर लो और कमेंट में आंसर आप ज़रूर बताते जाना कि 38 में से आपका कितना स्कोर रहा है।
ठीक, आगे भी आपके टेस्ट आते रहेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर आपके टेस्ट आएंगे, तो आपको एक भी टेस्ट यहाँ पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैथ के अपना आईयू चैप्टर था, एक वीडियो और आने वाली है आईयू की, फिर हम यहाँ पर दूसरा मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भूगोल थोड़ी बहुत और रह गई है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और हमारे टेस्ट, अभी बहुत सारे टेस्ट रह गए हैं, तो हम अब टेस्टों को स्टार्ट करने वाले हैं, तो डे बाई डे हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी से फटाफट जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, और कमेंट में आपको आंसर तो ज़रूर बताना है कि आपकी कितना स्कोर रहा है 38 में से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।